मेरे फील्ड में इतने गरीब लोग हैं कि मतलब उनके घर में पानी भर जाता है, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, घरों में कीड़े आते हैं, नालियां साफ नहीं होती, कूड़े इधर उधर पड़े। बड़ा ही अहम कदम उठाया है और वो जानती है कि हमारे क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, और कई बार उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया मगर उनकी आवाज हमारी मोहर कहाँ लगेगी, हमारी मोहर कहाँ लगेगी। और हम ये चाहते हैं, हमारे वार्ड में बहुत सारी ऐसी समस्या है, जैसे गलियां खराब पड़ी हैं, पानी की दिक्कत है, नाली की दिक्कत है, गंदगी है, बच्चे रहते हैं, सरकारी योजनाओं का इतना लाभ मिलता है, ऊपर से कोई गरीब तक नहीं पहुंचाता। गरीब तो वो तो पढ़े लिखे हैं, उनको तो पता ही रहेगा, हर चीज का जागरूक है, लेकिन जो गरीब अनपढ़ उनको कौन बताएगा। चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो लोधा मंडी में बहुत समस्याएं हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, कई हैं, जिससे का बोर्ड लेते हैं लोग और शांति से बैठ जाते हैं। सिर्फ मैं स्वास्थ्य सेवाएं दिला सकती हूँ, उसके अलावा फिर मेरा मन बहुत दुखी रहता था कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं नेतागिरी नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उनके लोग के लिए सेवा का वो है मेरा कि भाई उनको मैं सेवा दे सकूं। नमस्कार, लगातार आपको नगर निगम हरिद्वार के प्रत्येक वार्ड की जो समस्या है उनसे भी आपको रूबरू करा रहे हैं और जो प्रत्याशी है उनसे भी आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार जनता की जो वार्ड की जनता है वो लगातार विकास के मुद्दों को लेकर सामने आ रही है और वो सिर्फ एक ही बात चाहती है कि उनके वार्ड का जो है वो विकास हो। कुछ लोग हमारे साथ में, हम फिलहाल वार्ड नंबर 39 में मौजूद है, तो किस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं जो वार्ड का विकास कर सके। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे क्षेत्र में आए। मैं लोधा मंडी क्षेत्र से विजय कुमार लोधी, और सभी हमारे जो क्षेत्र की जनता है, जो हमारे वार्ड 39 की जो समस्याएं हैं उससे हम रूबरू हैं। और जो हमारी बहन नीलम लोधी जी हमारे वार्ड से खड़ी हुई हैं जो पार्षद प्रत्याशी के रूप में, हम उनका बड़ा ही धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक नारी शक्ति होकर के बड़ा ही अहम कदम उठाया है और वो जानती है कि हमारे क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, और कई बार उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया मगर उनकी आवाज नहीं सुनी गई। मगर आज बड़े ही एक सौभाग्य से एक अवसर मिला, जो चुनाव के माध्यम से जो ये सेवा करने का जो अवसर मिला है, वो केतली के चुनाव चिन्ह से हमारे क्षेत्र से खड़ी हुई हैं और पूरी जनता का सहयोग चाहती हैं। और जितनी भी हमारी लोधा मंडी की समस्याएं हैं उस सभी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए हमारी जितने भी यहाँ क्षेत्र की मातृ शक्तियां हैं उनके सहयोग से खड़ी हुई हैं और सबका धन्यवाद करती हैं कि जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकें। ऐसी भावना के साथ में हमारी नीलम लोधी जी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खड़ी हैं और सभी आम जनता जो है हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनकी हौसला अफजाई की है, और आशा करते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ ये अपने विजय पथ तक जाएं और इनको जीत हासिल हो। ऐसे में ये मेरी आशा है और सभी जनता से ये अपील भी करता हूं कि आप 23 तारीख को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जब जाएंगे तो अपना चुनाव चिन्ह, जो कि हमारी बहन का केतली चुनाव चिन्ह है, ठप्पा लगा करके केतली को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ऐसी आशा के साथ धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब महिलाओं की रुख करते हैं, महिलाओं की ओर चलते हैं। पहले तो समस्याओं का जो है बात करेंगे कि वार्ड की ऐसी क्या समस्या है जो सबसे पहले यहाँ पर हल होनी चाहिए, और आपकी बार यहाँ पर जो है वार्ड के अंदर किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं जो इन समस्या है उनका जो है समाधान कर सके। पहले तो मैं आप लोग यहाँ आए, आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और हम ये चाहते हैं, हमारे वार्ड में बहुत सारी ऐसी समस्या है, जैसे गलियां खराब पड़ी हैं, पानी की दिक्कत है, नाली की दिक्कत है, गंदगी है, बच्चे गर्मी में बीमार हो जाते हैं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, गली मोहल्ले में कोई झाड़ू नहीं, कुछ नहीं आता। तो हम इस तरह की साफ सफाई हर चीज चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हमारी गली मोहल्ला बिल्कुल साफ सुथरा रहे। और भी बहुत सारी समस्याएं जो महिलाओं को बता सकती हैं, जेंट्स को नहीं बता सकता, तो हम उनसे नीलम जी से यही चाहते हैं कि वो हमारी वो बने नेता और ये सब समस्या हमारी सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाओं के पास चलेंगे। आप क्या चाहते हैं कि वार्ड का विकास किस तरह से होना चाहिए और इसमें वार्ड में बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो इस वार्ड के अंदर। नमस्कार जी, मैं सुमन लोधा मंडी से। हमारी ये नीलम जी है बहन जी, हम इनसे बस एक ही उम्मीद करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो लोधा मंडी में बहुत समस्याएं हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, कई हैं, जिससे का बोर्ड लेते हैं लोग और शांति से बैठ जाते हैं। अभी ये हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं, फिर हम इसके आगे हाथ जोड़ते हैं, जिससे का ये हमारा कोई काम नहीं करते। इस बार हम इनको जो है वोट देना चाहते हैं, इन्हें उठाना चाहते हैं कि ताकि हमारी लोधा मंडी में कुछ उन्नति हो, कुछ उद्धार हो। मतलब कि यहाँ पे इतनी गंदगी है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये इसी वजह से हमने इनको खड़ा किया है और सबसे यही उम्मीद करते हैं कि इनको भारी मतदान से इनको विजय बनाया जाए, और इनसे आशा करते हैं कि हमारी यहाँ लोधा मंडी में जो चीजें नहीं है उन चीजों को पूरा किया जाए। चलिए, लगातार जो वार्ड की जनता है वो सिर्फ विकास चाहती है और विकास ही
मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता भी सामने आती है। जो प्रत्याशी है वो हर 5 साल के बाद जनता के बीच आते हैं और कई वादे करके चले जाते हैं। लेकिन अब हमारे साथ में बिना देरी किए जो प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी आप सामने आई है, 2 बड़ी पार्टियां भी आपके सामने हैं, तो चुनौतीपूर्ण मानते हैं कि ये चुनौतीपूर्ण भरा आपका जो है इलेक्शन होने वाला है? आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार करती हूँ आपको। आपने हमें समय दिया है और जानकारी लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। मैं तो गरीब परिवार की बेटी हूँ, गरीब परिवार की बहू हूँ, लोधा मंडी में ही निवास करती हूँ। लोगों की समस्याएं इतनी है सुन सुनकर, क्योंकि मैं फील्ड का काम करती हूँ, आशा वर्कर हूँ मैं, तो बहुत परेशानी होती है उनकी। मेरे फील्ड में इतने गरीब लोग हैं कि मतलब उनके घर में पानी भर जाता है, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, घरों में कीड़े आते हैं, नालियां साफ नहीं होती, कूड़े इधर उधर पड़े रहते हैं। सरकारी योजनाओं का इतना लाभ मिलता है, ऊपर से कोई गरीब तक नहीं पहुंचाता। गरीब तो वो तो पढ़े लिखे हैं, उनको तो पता ही रहेगा, हर चीज का जागरूक है, लेकिन जो गरीब अनपढ़ उनको कौन बताएगा। वार्ड मेंबर का काम होता है कि सारी सुविधाएं उनको दिलाए, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचती। स्कूल से इतनी योजनाएं निकलती है, बच्चों तक नहीं पहुंचती है। तो ये काम वार्ड मेंबर का ही होता है कि वो आके अधिकारियों से बात कर सके और वो अपने वार्ड को जो है लाभ दिला सके। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो आशा रहते नहीं हो पाया वो जो है वार्ड यहाँ पर प्रत्याशी चुनता है तो वो सभी चीज कर सके। हाँ, क्योंकि हमारे को इतना अधिकार नहीं है, सिर्फ मैं स्वास्थ्य सेवाएं दिला सकती हूँ। उसके अलावा फिर मेरा मन बहुत दुखी रहता था कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं नेतागिरी नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उनके लोग के लिए सेवा का वो है मेरा कि भाई उनको मैं सेवा दे सकूं। मुझे थोड़ा कुछ ऊपर से मतलब परमिशन मिले या मतलब कुछ भी मुझे अथॉरिटी मिलती है तो मैं इन लोगों के लिए बहुत कुछ करूंगी। तो ये 2 बड़ी पार्टी आपके सामने है, चुनौती मानते हैं कि चुनौती है? बहुत ज्यादा आ रहा है कि बार बार मतलब मत करो प्रचार, बैठ जाओ, ये है वो है करके, लेकिन मैं किसके लिए डरूंगी? हम तो गरीब आदमी है, गरीबों का तो कुछ होता ही नहीं, किसी गिनती में नहीं आते कि चलो एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई साथ देगा या कुछ है तो गरीब निकल के खुद मेरे घर में। और मैंने यहाँ के जो पहले पार्षद थे उनको वीडियो बना बना के भेजी है कि हमारे घर में कीड़े आने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज तक भी सिर्फ दिवाली पर सफाई होती है हमारे नाली की, बाकी 1 साल क्या होगा। तो यही समस्याएं लेके मैंने सोचा कि भाई मैं भी कुछ करूं जिससे कि भाई हमारे साथ साथ समाज का ही भला हो। तो वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड की जनता से यही उम्मीद है कि भाई अगर वो मुझे इस रूप में जाने कि हाँ मैं कुछ कर पाऊं तो मुझे वोट जरूर देंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि 5 साल कुछ लालच दे के और कुछ मतलब कुछ भी करके रुपए पैसे का या किसी चीज का भी अगर वो डोनेशन लेते हैं तो तभी फिर वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो सोचते ही गरीब उनके जैसे ही खड़ा है तो वोट मुझे जरूर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी थे और लगातार चुनौती भरा जो है ये चुनाव होने वाला है क्योंकि 2 बड़ी पार्टी भी इनके सामने है। और लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो विकास कार्यों को लेकर है, क्योंकि जनता के जो वार्ड की जनता है वो सिर्फ विकास कार्य चाहती है कि उनके वार्ड में विकास हो। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए ग्रामीण भारत न्यूज चैनल हरिद्वार। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।